तो भाई और बहनों, कुछ एक सवाल हैं विषय वासनाओं को लेकर कि भक्ति मार्ग में किस कदर वो बाधक हैं, और जब तक हम इनसे दूर नहीं होंगे हम उम्मीद छोड़ दें कि हम सतलोक चले जाएंगे। सवाल नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्या सतगुरु रामपाल जी के पंथ में भगत के लिए अपनी पत्नी या परिवार में मोह ममता मोक्ष में बाधक बनती है? क्या सतगुरु उस भगत से नाराज होता है? इसका कोई ठोस प्रमाण देकर स्पष्ट कीजिएगा। कितना बढ़िया सवाल किसी भगत भाई ने किया था, दास ने आप जियों के सामने रख दिया है। क्योंकि जब ठीक का समय आता है तो परमात्मा अपनी आत्माओं में प्रेरणा करते हैं और उसके बाद परमात्मा उसका समाधान भी करवाते हैं। तो क्या सवाल है, क्या सतगुरु रामपाल जी के पंथ में यानी उनके भक्ति मार्ग में भगत के लिए जिसने नाम उपदेश ले लिया है, वो चाहे भगत हो चाहे भगतमती हो, अपनी पत्नी या अपने परिवार में मोह ममता मोक्ष में बाधक है? क्या सतगुरु उस भगत से नाराज होता है? जो भगत अपनी पत्नी के मोह में पड़ा है, विषय वासना वाला मोह, या जो भगत अपने बेटा बेटी के मोह में पड़ा है, शतोगुण वाला मोह, क्या सतगुरु रामपाल जी उस भगत से दुखी होते हैं, नाराज होते हैं? क्या इस प्रकार की मोह ममता जो भक्ति मार्ग में नहीं होनी चाहिए तत्व ज्ञान होने के बाद, क्या ये मोक्ष में बाधक है? भाई ने सवाल किया, इसका कोई ठोस प्रमाण दीजिए। तो साथ संगति में तो बिना प्रमाणों की बात होती ही नहीं है। अब भाई और बहनों, इस सवाल का जवाब आप जियों को मिलेगा। उससे पहले हम सृष्टि रचना पे हल्की सी नजर डालेंगे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों, जिसको सृष्टि रचना अच्छे से समझ में नहीं आएगी वो भगत चाहे 20 साल से भक्ति कर रहा है, चाहे सार नाम क्यों ना ले लिया, वो भगत कभी अध्यात्म को अच्छे से समझ ही नहीं पाएगा, वो भगत कभी बुराइयों से दूर हो ही नहीं पाएगा। तो सृष्टि रचना के माध्यम से परमेश्वर ने हमें बताया कि भक्ति मार्ग में यानी तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लेने के बाद किसी व्यक्ति या वस्तु पर आकर्षण या आसक्ति बहुत बड़ा रोग है। वो आकर्षण चाहे अपनी पत्नी पे हो, चाहे अपनी माँ पे हो, चाहे अपने बच्चों पर हो, यानी जिसके प्रति जैसी जैसी मोह ममता काल ने लगा रखी है। जैसे माँ और बेटे का एक विशेष प्यार होता है, जो ममता होती है, अगर तत्व ज्ञान लेने के बाद हम उसी प्रकार से उस ममता में यदि हम पड़े रहे तो भी हम पार नहीं हो पाएंगे। और पत्नी के प्रति या पति के प्रति जो मोह ममता होती है रजोगुण वाली, यदि उपदेश लेने के बाद हम उसी चक्कर में पड़े रहे, मोक्ष नहीं करवा पाएंगे। भाई बहन के बीच में जो विशेष प्यार होता है, यदि हम उसके चक्कर में पड़े रहे तो भी हम पार नहीं हो पाएंगे। अब सतगुरु से उपदेश लेने के बाद हमने प्यार प्रेम से तो परिवार में रहना है, लेकिन हमने आवश्यकता से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों के अलावा उनके अंदर नहीं घुसना है। माता पिता के प्रति बेटा या बेटी की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभाओ अपनी, बाकी अपनी भक्ति करो परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर। एक पति या पत्नी के प्रति जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी निभाओ। भक्ति मार्ग में आने के बाद वो बकवाद से किनारा कर लो, विषय वासनाओं से किनारा करना पड़ेगा, अन्यथा यही रह जाएंगे, काल यहीं दबोच लेगा। जो विधान है वो विधान है। तो भक्ति मार्ग में किसी व्यक्ति या वस्तु पर आकर्षण या आसक्ति बहुत बड़ा रोग है। वो वस्तु चाहे आपकी जमीन हो, चाहे मकान हो, चाहे कार हो, चाहे कोठी हो, हमने केवल उनका सदुपयोग करना है कि परमेश्वर ने मुझे दी है तो मैं भक्ति पर इनका सदुपयोग करूं। उनमें यदि आवश्यकता से ज्यादा मोह ममता रखूंगा वो मेरे लिए बाधक बनेगी। अब सतलोक में क्या हुआ था? सतलोक में काल पर इसी आकर्षण के कारण हम आत्माएं, और दुर्गा पर आकर्षण के कारण ये काल पतिव्रता पद से नीचे गिरा दिए गए। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सृष्टि रचना गुरुदेव भगवान ने हमें इसीलिए आकर बार बार समझाई है कि सृष्टि रचना से हम कुछ शिक्षा ले सकें। और अब इस भक्ति मार्ग में आने के बाद अब हम अपनी भूल सुधार करें, वो गलतियां फिर से ना दोहराएं जो गलती हम सतलोक में कर चुके हैं। तो सतलोक में क्या हुआ था? इसी आकर्षण के चलते, इसी आसक्ति के चलते हम आत्माओं ने तो इस काल के ऊपर जब ये तप कर रहा था तो हमने आकर्षण दिखाया, भगवान की भक्ति भी कर रहे थे, लेकिन उस काल के ऊपर एक जीव के ऊपर भी हमने आसक्ति कर ली जो नहीं करनी चाहिए थी। हम उसके मोह में पड़ गए जो नहीं पड़ना चाहिए था, जिस कारण से हम आत्माएं पतिव्रता पद से नीचे गिर गई।
और ये काल इसने दुर्गा के ऊपर रजोगुण से प्रभावित होकर आसक्ति कर ली, और दुर्गा के साथ इसने यानी अपनी बहन के साथ में इसने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया, जिस कारण से ये परमात्मा के दिल से नीचे उतर गया, नीचे गिर गया। अब गुरुदेव भगवान ने हमें तत्व ज्ञान देकर सृष्टि रचना बताकर यही तो बताया कि तुम सब जितने भी धर्मों में, जातियों में, पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में जितनी भी आत्माएं हैं, ये तुम सब मेरे ही तो बच्चे हो, तुम आपस में भाई बहन हो। इस काल ने तुम्हारे को यहाँ पर पति पत्नी, माता पिता, भाई बंधु, इन रिश्तों में जकड़ दिया है। अब तुमने उसी स्थिति में वापस आना पड़ेगा, अपनी आत्मा को निर्मल करना पड़ेगा। ठीक है, जो ऋण संबंधों में हम बंधे हुए हैं, उन ऋण संबंधों को तो धीरे धीरे परमात्मा काट देगा। यानी उन ऋण संबंधों में बंधे होने के चलते जो नुकसान हमें होना था, जिस प्रकार गुरुदेव कहते हैं कि आपके घर में जो बेटा या बेटी हैं, ये आपके पिछले जन्म के ये दुश्मन होते हैं, या तो आपने उनका कुछ खा रखा है या उन्होंने आपका कुछ खा रखा है, जिस कारण से एक दूसरे का बदला लेने के लिए आते हैं। अब गुरुदेव की शरण में आने के बाद क्या होगा? वो पिछले संस्कार परमात्मा काट देगा। हम जो एक दूसरे के प्रति राग द्वेष में आके लड़ाई झगड़ा करके हम जो दुखी होने थे, जो परेशान होने थे, बाप बेटे को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, बेटा शराब पीता है, बाप कमाता है, या बाप जो है दारू पीता है, शराब पीता है, और बेटा सारी जिंदगी कमाता रहता है, दुखी रहता है। तो उस प्रकार के जो ऋण संबंध हैं जिनमें हमारे को काल ने बांध रखा था, वो परमात्मा की भक्ति से, मर्यादा में रहने से परमात्मा उन सबको समाप्त कर देते हैं। और बाकी जो जिम्मेदारी है उसके बाद परमात्मा की भक्ति के साथ साथ बाप बेटे के बीच में, माँ और बेटा बेटी के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, वो जिम्मेदारियां फिर हमने सहज तरीके से निभानी है, फिर हमने बकवाद नहीं करनी। एक पति की अपनी पत्नी के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है कि पति उसको आवश्यक वस्तुएं ला कर दे, और एक पत्नी की क्या जिम्मेदारी होती है, उसका भोजन बनाए, उसके कपड़े धोए, कोई सर में दर्द है तो उसका सर दबा दे। तो केवल हमने इन्हीं जिम्मेदारियों तक सीमित रहना है। उसके बाद वो पति पत्नी के बीच में जो विषय वासना का जो खेल खेला जाता था, जो काम वाला जो खेल खेला जाता था, सेक्स वाला, वो हमने नहीं खेलना है। माता पिता के प्रति केवल जिम्मेदारी तक सीमित रहना है कि माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा, मुझे बड़ा किया, अब बुढ़ापे में मैं इनकी सेवा करूं। ना कि जिस प्रकार से ये जगत वाले अपने माता पिता के स्टेटस लगाते रहते हैं, फोटोएं डालते रहते हैं, मेरी माँ ही मेरा जीवन है, मेरा बाप ही मेरा जीवन है, इनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। तो इस प्रकार की मोह ममता में भगतने नहीं पड़ना है। वो जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला वो सतगुरु रामपाल जी भगवान है। अब हमें समझ में आ गया उनके पंथ से जुड़ने के बाद। तो अब हमने दुनिया वालों की तरह हमने उस मोह ममता में माता पिता के साथ में नहीं रहना है। अब हमें ज्ञान हो गया है कि हम सबका माता पिता सतगुरु रामपाल जी भगवान है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। तो माता पिता के प्रति केवल हम भाई बहनों ने केवल जिम्मेदारी निभानी है, प्यार प्रेम से बोलना है, समय पे उनको खाना देना है, उनके पास में बैठना है, या जैसी भी जिम्मेदारी है केवल वो जिम्मेदारी निभानी है। बाकी विशेष प्यार, विशेष प्रेम, विशेष लगाव, विशेष मोह ममता यानी हमने अपने गुरुदेव भगवान के प्रति दिखानी है। जो रजोगुण से प्रभावित होकर हम अपनी पत्नी के प्रति जो आसक्ति, जो आकर्षण हम दिखाया करते थे, अब हमने उस रजोगुण को डाइवर्ट कर देना है और अपने गुरुदेव भगवान के प्रति हमने वो विशेष प्यार और प्रेम दिखाना है। जिस सतोगुण के चलते हम माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पोता पोती के प्रति हम जिस आसक्ति में थे, हम जिस वो आकर्षण में थे, अब हमने सतोगुण को डाइवर्ट कर देना है। तत्व ज्ञान लेने के बाद वो विशेष प्यार प्रेम हमने अपने गुरुदेव भगवान में दिखाना है। अब तो इस प्रकार से भाई और बहनों, आप और हमने इस काल की बेड़ियों को गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर काटना है। जब तक हम पाक और पवित्र नहीं होंगे, हम गुरुदेव भगवान के हृदय में समाने योग्य नहीं होंगे। इस बात को पल्ले गांठ मार लेना। तो सतलोक में क्या हुआ था? हम पतिव्रता पद से गिर गए थे इसी आकर्षण के चलते। सतलोक में काल पर इसी आकर्षण के कारण हम आत्माएं, और दुर्गा पर आकर्षण के कारण ये काल पतिव्रता पद से नीचे गिरा दिए गए। अब गुरुदेव भगवान ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। कुछ एक भाई बहन हैं जो अपनी नादानी और अज्ञानता के चलते इन सत्य बातों को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बार बार सिकलीव सुना रहे हैं, हर बात का वो कुतर्क पेश कर रहे हैं अपनी छोटी सोच के चलते। तो
तो भाई देखो, इसके विषय में तो परमात्मा जी ने हमें सत्संगों में बता रखा है कि 650 साल पहले जब कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने भंडारा किया था काशी में, इतना ज़बरदस्त, इतना शानदार भंडारा, 18 लाख लोगों के लिए बना बनाया सामान, सारी सुविधा, दोहर मोहर, एक राजा भी नहीं कर सकता था इतनी व्यवस्था। और अंत में शेख तकी ने क्या कहा कि ऐसे ऐसे भंडारे तो हम 100 कर दें, ये क्या भंडारा किया है। तो उनके विषय में आदरणीय गरीबदास जी ने कहा कि कोई कहे जग जो नार करी, कोई कहे महोछारे, अरे बड़े बड़ाई किया करें ये गाड़ी काढ़े ओछारे। तो संगत में कुछ एक काल प्रेरित भगत भाई बहन जो उन ओछे व्यक्तियों की अभी श्रेणी में हैं, जिनको ये तत्व ज्ञान अभी समझ में नहीं आया है, जो विषय वासनाओं के दास और गुलाम बने हुए हैं, जिनको ये बातें साथ संगति वाली अच्छी नहीं लगती हैं, वो थोड़ा सा अटपट करते हैं। तो कोई बात नहीं भाइयों और बहनों, जैसे उनके संस्कार हैं वैसा वो करेंगे, लेकिन आप और हमने किसी से द्वेष भाव बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही समाए, उसका बुरा मत मानियो, बेचारा अधिक कहाँ से लाए। अरे गधे की आंख में घी डालोगे तो यही सोचेगा मेरी आंख फोड़ रहा है, जबकि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो सतगुरु की आत्माओं को हम तो निर्विकारिता की ओर लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं, सतगुरु के ज्ञान आधार से, सतगुरु के आशीर्वाद से। और फिर भी अगर किसी के पेट में अगर मरोड़ उठ रही है, दर्द हो रहा है, तो होने दो भाई और बहनों, उस दर्द की परेशानी वो खुद ही भोगेगा, आप और हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सतलोक में काल पर इसी आकर्षण के कारण हम आत्माएं, और दुर्गा पर आकर्षण के कारण ये काल पतिव्रता पद से नीचे गिरा दिए गए। हमने इसी कमजोरी को ठीक करना है, हमने इसी भूल में सुधार करना है। अब पूज्य गुरुदेव भगवान ने, क्योंकि मालिक को पता था कि जब ये सत्य संदेशे काल की जंजीरों को काटने के लिए घण की तरह चोट मारकर जब सात संगति के माध्यम से मेरे बच्चे समझाएंगे, संदेशा देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया क्यों दिए भगवान ने, इसीलिए तो दिए सोशल मीडिया, हम इसका भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान को पता था कि मेरी संगत में, क्योंकि संगत माही कुसंगत उपजे जैसे बन में बांस, आप घिस घिस आग लगा देकर बनखंड का भी नाश। तो मालिक को पता था कि जब सात संगति से जुड़कर मेरे बच्चे इस प्रकार के संदेशे देंगे जो काल की छाती में सीधी टक्कर मारेंगे, तो काल को सहन नहीं होगा। फिर काल क्या करेगा, मेरी संगत में जो काल प्रेरित भगत हैं, जो विषय वासनाओं के दास हैं, काल उनमें प्रेरणा करेगा। और विषय वासनाओं को बनाए रखने के लिए, विषय वासनाओं को अच्छी प्रकार से सही बताने के लिए कि विषय वासना कोई गलत नहीं है, विषय वासना से क्या हो जाएगा, हम तो भक्ति कर रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ तो ऐसा करने के लिए गुरु जी ने कभी मना नहीं किया, तो वो काल प्रेरणा से इस प्रकार से रोड़ा अटकाएंगे, अपनी चालबाजी वो दिखाएंगे। लेकिन भाई परमात्मा जो काम करते हैं, पुख्ता काम करते हैं। तो परमेश्वर अंतर्यामी सतगुरु को इन तमाम बातों का पहले से ज्ञान था, इसलिए गुरुदेव भगवान ने पहले से ही, हिसार जेल जाने से पहले ही अपने कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तकों में सारा विवरण पहले से ही लिख के दे दिया है। तो भाई और बहनों, ये जो आवश्यकता से ज्यादा, ये जो मोह ममता है, देखो मोह ममता आवश्यकता से ज्यादा नहीं करनी, थोड़ी बहुत धीरे 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 परमात्मा दया करेंगे, हट जाएगी। लेकिन ये जो विषय वासना है, ये जो काम वासना है, इसको थोड़ा थोड़ा करके नहीं काटना होता है, इसको तो बिल्कुल जड़ से, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि बुराई को तो शुरू से खत्म कर दो, शुरू से ही। अगर उसकी जरा भी आपने जड़ें छोड़ दी, वो फिर से हरी हो जाएगी। तो इस विषय वासना को विशेषकर, इसको तो हमने जड़ से काटना है।